Hello students, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्क्वायर एंड क्यूब का एक्सरसाइज 1.3. ओके, सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1.3. प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 तक कंप्लीट किया था. हमारे एग्जाम्पल्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं. अब हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so exercise 1.3. See here, question number first is find out the square root of a given number by prime factorization method. हमारे पास यहाँ स्क्वायर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, बाय कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा था, हमें उसी मेथड से इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. So see first fourth number question 1024. हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सो पहले हम 1024 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. सो सी हियर लास्ट डिजिट क्या है? 4 है. सो हाँ, ये क्या हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है. ओके, सो हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे. देखिए 1024 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 5 जा 10, then 2 3 5 1 जा 2 1 जा 2, then 2 2 जा 4. ओके, सो हमारा क्या आया? क्वेश्चन 5 1 12 5 1 2. ओके, देन देखिए लास्ट डिजिट फिर से 2 आ गई. सो 2 तो 2 से डिवाइड हो ही सकता है, सो हम फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे. देखिए 5 1 2 डिवाइडेड बाय 2. 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10. ठीक है, देन 2 6 जा 12. ओके, सो क्वेश्चन 256 आ गया. अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है. हम देखिए फिर से 2 से इसे डिवाइड करते हैं. 2 1 जा 2, देन 5 हम उतारे, 2 2 जा 4, यहां बचा 1, देन 16 ना, 6 उतरा तो 16, देन 2 8 जा 16. सो क्वेश्चन विल बिकम 128. आया. अब देखिए 128 लास्ट डिजिट क्या है? 8. फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अब देखिए लास्ट डिजिट फिर 2 आ गई, तो 2 से फिर डिवाइड हो सकता है. 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, तो ये 1 इसके साथ मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 12. 2 6 जा 12. ठीक है, देन देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 16 आ गया. 6 लास्ट डिजिट है 6, तो 2 से डिवाइड हो सकता है 6, तो देखिए 2 से डिवाइड करते तो 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2. सारे नंबर्स क्या आ गए? 2 आए. अब देखिए हम रूट क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1024. ठीक है, इक्वल्स टू लिख लेते हैं. रूट हम इसमें भी लगाएंगे, मल्टीपल फैक्टर्स में भी. मैंने बताया था अगर हम इस साइड रूट लगाएंगे तो इस साइड भी लगाएंगे. तो रूट लगा के हम लिखते हैं 2 2 2. कितने टाइम्स है? देखिए 10 टाइम्स. कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स. तो हम 10 टाइम्स 2 लिख लिए. अब हमें क्या करना है? पेयर अप करना है. 2 2 का है ना, 2 का एक पेयर बनाना है. तो देखिए 2 2 का एक बन गया, 2 2 का एक बन गया, 2 2 का एक बना, 2 2 का एक बना, 2 2 का एक बना. कितने पेयर्स बने? 1 2 3 4 5 पेयर्स बने. अब मैंने बताया था कि जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एक पेयर में से एक ही नंबर बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 से हम क्या कर देंगे? पहले 2 को निकाल लेंगे, फिर इस 2 से ये वाले पेयर से हम एक और 2 निकालेंगे, ये वाले पेयर से हम एक और 2 निकालेंगे, ये वाले पेयर से हम एक और 2 निकालेंगे, और ये वाले पेयर से एक और 2 निकालेंगे. सो काउंट. सो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. ओके, हमें टेबल पढ़ना है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही हमें. 2 इंटू 2 4 होता है, देन 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, और 16 इंटू 2 32 होता है.
So 32 will be the answer. 1024 का स्क्वायर रूट क्या है? 32. अंडरस्टैंड? अगर हम अपोजिट बोलना चाहें तो 32 का स्क्वायर क्या है? 1024. ओके, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हमें सभी के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ बॉयज बॉट 256 मैंगोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमॉन्ग देमसेल्फ. इफ ईच बॉय गॉट द नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप. देखिए, एक ग्रुप है बॉयज का, उन्होंने कितने मैंगोज खरीदे? 256 मैंगोज. टोटल मैंगोज कितने हैं? 256 मैंगोज खरीदे. ठीक है, और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब आपस में बांट लिया. ओके, इफ ईच बॉय गॉट द नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप. अगर कंडीशन क्या दी हुई है? हर एक बॉय ने कितने मैंगोज पाए? इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, मतलब उतने नंबर ऑफ मैंगोज पाए. हर एक जो लड़का है वो कितने नंबर ऑफ मैंगोज पाया? इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप. जितने ग्रुप में जितने बॉयज हैं उतने ही मैंगोज हर एक बॉय ने पाए. ठीक है, कंडीशन हमें दी हुई है कि नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप और जो भी एक लड़का जितना भी मैंगो पाया वो दोनों नंबर क्या है? इक्वल है. ठीक है, कंडीशन दी हुई है. फिर हमें बोल रहा है कि बताइए कि उस ग्रुप में बॉयज कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप. सो लेट्स सॉल्व इन इट नोटबुक. सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया? नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमें जो भी नंबर जो भी निकालने के लिए कहा जाता है हम उसे क्या लेट करते हैं, मतलब क्या मानते हैं? x मानते हैं, या कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं. आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, और आंसर में हम वही उसी वेरिएबल की वैल्यू लास्ट में हमारे पास आती है. ठीक है, सो हमें नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप निकालने के लिए बोला गया है. तो हम देखिए निकालते हैं. लेट हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे. लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज इक्वल्स टू x. लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज इक्वल्स टू x. हम ग्रुप में कितने बॉयज हैं हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं. अब देखिए, बोला गया है, कंडीशन दी हुई है कि जो नंबर ऑफ बॉयज इन अ ग्रुप है ना, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? ईच बॉय को जितने नंबर ऑफ मैंगोज जा रहे हैं उसके इक्वल है. ठीक है, ईच बॉय को मतलब हर एक लड़के को कितने मैंगोज दिए जा रहे हैं उसके इक्वल है. नंबर ऑफ मैंगोज टू ईच बॉय, हर एक लड़के को कितने आम दिए जा रहे हैं उसके इक्वल है. तो मतलब ये भी x हुआ और ये भी x हुआ, है ना. अब देखिए, हर एक लड़के को x मैंगो दिए जा रहे हैं. हर एक लड़के को कितने मैंगो दिए जा रहे हैं? x मैंगोज. और नंबर ऑफ बॉयज भी कितने हैं? x है. तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हुआ. अब ये कैसे हुआ? देखिए, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अगर 1 पेन, मतलब अगर हमने एक लड़के को 2 मैंगो दिया, एक लड़के को 2 मैंगो दिया, तो हम 8 लड़के को कितना देंगे? हम ऐसा पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हमने 1 बॉय को 2 मैंगोज दिए, 1 बॉय को 2 मैंगोज दिए, तो हम 8 बॉय को कितने मैंगोज देंगे, है ना. तो हम क्या करते हैं? 8 मल्टीप्लाई 2, हर एक बॉय को जितने ही दिए गए मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज. तो 2 मल्टीप्लाई 8 करते हैं. तो वैसे ही देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या माना है? x माना है, और नंबर ऑफ मैंगोज भी क्या है? x है, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ मैंगोज टू ईच बॉय क्या है? इक्वल है. तो दोनों x ही है, तो x मल्टीप्लाई x. एक बॉय को x दिया जा रहा है और टोटल बॉयज कितने हैं? x हैं. तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर आ गया. क्या आ गया? ये टोटल मैंगोज आ गया.
जैसे मैंने बताया कि हम अगर एक बॉय को 2 मैंगोज दे रहे हैं तो हम 8 बॉय को कितने मैंगोज देंगे, टोटल मैंगोज निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टोटल मैंगोज हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल मैंगोज क्या है, 256। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। अब मैंने बताया था स्क्वायर अगर हम इक्वल्स टू के इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, 2 1, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, देन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 16 ज़ा। अब देखिए इसको 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स आ गए। अब हम रूट के अंदर ये मल्टीपल फैक्टर्स को क्या कर लेंगे, पेयर अप करते हैं। सो हर कितने पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 पेयर्स बन गए। अब हर एक पेयर से एक एक नंबर बाहर लेते हैं हम, 2 इसमें से ले लिए, 2 इसमें से लिए, 2 इसमें से लिए, 2 इसमें से लिए, आ गया ये। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या आया हमारे पास 16। x इज इक्वल्स टू 16, मतलब नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 16 है। द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज इक्वल्स टू 16। और नंबर ऑफ मैंगोज टू ईच बॉय, हर एक बॉय को कितने मैंगोज दिए गए, 16 मैंगोज दिए गए, दोनों इक्वल था। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर 16 है तो नंबर ऑफ मैंगोज टू ईच बॉय भी 16 होगा, 16 विल बी द आंसर। ओके, अंडरस्टैंड। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें इसमें स्टेटमेंट्स भी लिखने होंगे। देखिए मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। इसी तरह से अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें स्टेटमेंट लिखने होते हैं। ओके, 1.3 यहीं पर खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड। ओके, हमने क्या देखा था पहले, स्क्वायर रूट हम कौन से मेथड से फाइंड आउट कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सेकेंड मेथड इज डिवीजन मेथड। ओके, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम, अंडर रूट 65। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 625 का स्क्वायर रूट। ओके, डिवीजन मेथड देखिए फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्या लगाएंगे, रूट। ओके, हम यहां लिखते हैं क्या, 625। इसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड। ओके, और जो यहां पर आता है वो क्या होता है, डिविजर। और जो आंसर आता है वो क्या होता है, कोशेंट। क्या होता है, कोशेंट यहां लिखते हैं। और जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। हमने ये पढ़ा हुआ है पहले ही, ठीक है, ये रिपीट करवा रही हूं मैं आपको। ये होता है डिविडेंड। यहाँ पर अगर जो भी होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविजर, और जो आंसर आता है वो होता है कोशेंट, जो लास्ट में बचता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए डिवीजन मेथड के स्टेप्स होते हैं अलग अलग। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए हम बैक साइड से चलेंगे, मतलब वंस डिजिट से चलेंगे। वंस टेंस, हमें 2 2 का पेयर बनाना है, बार लगाना है 2 2 के में, ये होता है क्या बोलते हैं उसे, बार। तो 5 और 2 में बार लग गया, 2 पेयर में लग गया। अब तो यहाँ सिर्फ सिंगल 6 बचा है तो 6 में एक बार लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने बार क्यों लगाया, हम वही उतने ही नंबर्स लेके सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, 6 है। तो अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप होता है किसका स्क्वायर 6 से छोटा होता है या 6 होता है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। देन 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो 9 देखिए 6 से बड़ा हो जाएगा। हम डिवाइड करते हैं तो हम बड़ा उससे लेते हैं क्या, नहीं, उससे छोटा लेते हैं या वही नंबर लेते हैं। तो क्या 6 किसी का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, 9 आ गया डायरेक्ट 3 का। तो 9 इससे बड़ा होता है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, इसके पहले वाला, 2 2 ज़ा 4। हम क्या लेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देन यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 2 ज़ा
4, यहाँ क्या लिख देंगे 4। फिर हम जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन में, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 4 = 2। ठीक है, आ गया ये। अब हम यहाँ का स्टेप ध्यान देते हैं। हमने क्या लिखा, 2 का टेबल हमने 2 टाइम्स पढ़ा, तो हमारा क्या आ गया 4 आ गया। हम हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं। ओके, तो हमने 2 2 देख लिया। अब देखिए हम इसी नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे। एक बार क्या करेंगे, स्टेप है याद रखना है, 2 को फिर हम ऐड कर देंगे। जो नंबर हम यहाँ लिखे हैं उसी नंबर से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 2 + 2 4 आ जाएगा। आ गया ये। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया था, बच गया था। अब हमने 2 नंबर पे बार लगाया है, तो हमें दो नंबर एक साथ नीचे उतारना होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, 225 बन गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जो जैसे हम यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 2 लिख दिए और यहाँ पर भी हम 2 लिख दिए, तो 42 ये क्या हो जाएगा, 42 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए बना सकते हैं हम इसको, 2 2 4, 4 2 8, ये आएगा। ऐसे हमें इसके आसपास का नंबर यहाँ पर ढूंढना है। ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पर लिखें, सेम नंबर। जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर 5 लिखे, 4 और 5 लिख दिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी 5 लिखना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 5 से उसी को। तो 5 5 से देखिए 25 कैरी 2, देन 5 4 20 + 2 22, मल्टीप्लाई तो आता है, तो हमारा क्या आया 225 आ गया हमारा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर फिट बैठ रहा है, 5, एंड हियर इज ऑल्सो 5। सो अगर हम 45 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 विल बी आंसर। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, देखिए 0 0 0, रिमाइंडर कुछ बचा क्या, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 25। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू 25। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये डिवीजन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर हम इस लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। ओके, कल हम कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ, पेरेंट्स की बात माने और मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आज हमने 1.3 कंप्लीट किया है, तो आप उसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें। मीट यू ऑल इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।